सत्संगत में बैठ के हित की बात विचार, ये जो माहौल है ये केवल इतनी जगह का नहीं है कि रई कला का ये आश्रम है, किसी की जमीन है, ये गांव में है। थोड़ी देर के लिए ये जगह ये जमीन से ऊपर हो जाती है। इसको व्यासपीठ कहते हैं, सत्संग सभा कहते हैं, सत्संग गोष्ठी कहते हैं, जहाँ पर चित्त सारे संसार से अलग होकर के अपने आसपास में घूमने लगता है। और ये सत्संग साल भर में एक बार नहीं, होना तो हर क्षण चाहिए, लेकिन 24 घंटे में तो पक्का होना चाहिए एक बार, जहां हमें बैठें और अपने आप के इर्द गिर्द चित्त घूमे। जो कुछ हम पाते हैं वो सार नहीं होता, धन नहीं होता है, वो असार होता है। सद्गुरु कहते हैं कि ये संसार असार को धंधा, जो बादल की छाई हो। अंजलि के पानी का उदाहरण देकर भी संत कहते हैं, अंजलि में पानी रखते हैं, एक एक बूंद करके नीचे से रिश्ता पानी खत्म हो जाता है। मन में बहुत सारे विचार आते हैं, जो कुछ भी बाहर से हम देखते हैं मिलता है, सब सार ही लगता है। जमीन देखें तो सार, रजिस्ट्री कराए, बैनामा कराए, घर बनाए, लगता है कि सार काम हो रहा है। नौकरी मिली, पद मिला, लगता है सार मिल गया, जिंदगी का सार है ये। ऐसे ही कितनी चीजें मिलती है। जिम अंजुल को पानी हो, अंजुलि में भरे हुए पानी के समान एक एक बूंद जब रिश्ता है तो पता नहीं कब खाली हो जाता है। उम्र भी ऐसे ही है। पिछली बार हम लोग जब यहाँ आए थे तो चुनाव का माहौल था। यहाँ आते ही फिर से वो स्मरण जीवंत हुआ। छत्तीसगढ़ में नई सरकार बनी थी, बघेल जी मुख्यमंत्री की शपथ लेने जा रहे थे। हमें याद है कि दुर्ग के आश्रमवासी एक संत जैसे ही उनकी जीत हुई है टेलीविजन पर, एकदम से दौड़े हमारे पास आए, कहे साहब जी बघेल जी मुख्यमंत्री हो गए। मैंने कहा क्या करें? कहा अब तो आपको कमांडो मांडो मिल ही जाएगा, सुरक्षा मिल जाएगी। मैंने कहा क्यों होगा? आपको ये पता है कि मैं ले लूंगा इसको। जो कुछ भी हमारे सामने आता है हमें पता होता है कि हम ले रहे हैं। 4 साल बीत गए, 5वां वर्ष लगने गया। ये 4 वर्ष कैसे बीत गए उनको भी नहीं पता होगा। हम लोगों को घूमते घूमते फिर 5वें वर्ष में यहीं आना पड़ा है। बहुत पहले सन 1995-96 के आसपास की बात है। आपके छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। योग है, हम लोग न कांग्रेसी हैं न भाजपाई हैं, हम लोग राजनीतिक भी नहीं हैं, लेकिन हम लोग वो हैं कि सबसे मिलते रहते हैं, ठगों से भी मिलते रहते हैं, चोरों से भी मिलते रहते हैं, सबसे मिलते रहते हैं। आश्रम पर गए मोतीलाल बोरा जी, उस समय
उत्तर प्रदेश के राज्यपाल होकर गए थे। बहुत गदगद हुए, जो ये पंडाल बना हुआ है, हम लोगों की ये क्षमता नहीं थी कि पंडाल बनाए। थोड़े दिन पहले सदगुरु विशाल देव की पुण्यतिथि मनाई गई थी, तो कल्याणी नदी के तट पर एक गांव है कुणवासा, तो वहाँ से भक्त लोगों ने बांस, नदी के किनारे जो घास होता है वो, ये सब पूरी व्यवस्था लेकर आए थे। तो लगभग इतना बड़ा ही मंडप बना दिया था उन लोगों ने घास का, और उसी के नीचे तख्त रखा हुआ था, सामने दरी बिछी हुई थी। आकर बैठे, इतने गदगद हुए और राजपाल का पद भूलकर, और जब बोलने लगे तो बोले कि उपदेश आदेश तो लोग किया करते हैं, लेकिन आज यहाँ आने के बाद में जो हमें अंदर से खुशी मिल रही है, शांति मिल रही है, और इसी चीज़ को आगे बढ़ा करके उन्होंने लगभग 1 घंटे तक जो बात चर्चा की है, कि दूर से जो लोग सुन रहे थे वो सुनते सुनते भूल गए, और उसके बाद हमसे पूछने लगे कि गवर्नर साहब कब बोलेंगे। मैंने कहा इतनी देर आपने जो सुना वही गवर्नर साहब ही बोल रहे थे, उनको लगा कोई संत बोल रहा है। उदाहरण दिया कि भारी सा मकान हो, उसमें 25-30 कमरे हों, कितने कमरे में आप लेटेंगे? एक कमरा होगा, उसमें भी एक चारपाई होगी। हवस होती है, ये पालें वो पालें, ऐसा कर लें वैसा कर लें। क्योंकि वो भी संतों के प्रेमी थे, साधक थे। जब राजभवन में पहुंचे हैं तो सबसे पहले उन्होंने किया कि इस भवन में मांसाहार नहीं बनेगा, लहसुन प्याज की गंध भी यहाँ नहीं आएगी। और रोज़ सवेरे उठते थे 5 बजे और टहलने घूमने जाते थे, गायों को रोटी खिलाते थे, पूजा में बैठते थे, और ठीक समय से अपने ऑफिस में आते थे। और मैंने देखा उनकी दिनचर्या की रात में 12 बजे 1 बजे तक वो लोगों से मिलते थे। पसीना आ जाता था, और जो IAS अधिकारी लोग हैं, बहुत बड़ा ग्राउंड था, और धूप के नीचे ही जनता दरबार लगा देते थे। जो IAS अफसर हैं वो धूप में तलफ करके छाए की ओर चले जा रहे थे, और वो धूप में ही खड़े खड़े एक एक आवेदक की चिट्ठी लेकर के उसका निराकरण करते थे। फिर उनके सेक्रेटरी थे अशोक प्रियदर्शी जी, वो भी बड़े मीठे व्यक्ति थे। छाता लेकर के आए, उनके ऊपर छाता तान दिया। उन्होंने बताया इतने लोगों को धूप लग रही है, पसीना केवल हमें अकेले को आएगा क्या? छाता हटवा दिया उन्होंने। इस तरीके से समर्पित होकर के वो लगभग 2-2.5 वर्ष 3 वर्ष वहाँ पर राज्यपाल के पद पर रहे, और पूरे उत्तर प्रदेश में वो नाम पैदा किया कि जब जाने लगे तो राजभवन का एक एक व्यक्ति की आंखों में आंसू था। लोग कहते थे कि ये राज्यपाल नहीं, राज ऋषि है, राज ऋषि होकर के आए थे। सबकी बातें सुनना, अब सबकी मांगे तो पूरी नहीं हो सकती है, लेकिन मैंने देखा कि हमारी चिट्ठी पहुंचती थी, हमने जितनी चिट्ठी दी वो कई निरर्थक नहीं। वो कहते थे कि चिट्ठी ये कागज का घोड़ा होता है, लेकिन मैं इस पर अमल करता हूँ। उनके सेक्रेटरी थे, वैसे ही लोग उनके आसपास में भी रहते थे। मैंने उनसे पूछा कि मैंने चिट्ठी दी थी गवर्नर साहब को। बोले आपकी राइटिंग मैं पहचानता हूँ, वो चिट्ठी आती है अलग रख लेता हूँ। बुरहानपुर से कुछ लोग मिलने गए थे, और बुरहानपुर में जब भोपाल में मुख्यमंत्री के पद पर रहे होंगे तब से उनसे परिचय रहा होगा। तो लखनऊ राजभवन में वो मिलने गए थे, शायद कोई कॉलेज के प्रोफेसर रहे 2-4 लोग।
भीड़ में खड़े थे, कोई पूछने वाला नहीं था। अचानक वो निकले अपने ऑफिस से, भीड़ में सबसे मिलने लगे, देखा सामने वो लोग खड़े हैं। पूछा आप लोग कब आए, कुछ चाय पानी किया कि नहीं किया। अब पूछा तो लेकिन कराए कौन चाय पानी वहाँ पर। लेकिन मैंने देखा कि इन लोगों के आसपास में ऐसे ही लोग होते हैं, इनके दिल को छूने वाले, इनके मन के मर्म को पहचानने वाले। और मैंने देखा कि उनसे बातें की, उनका कागज ले लिया और 5 मिनट के अंदर में ही 2 लोग आए ट्रे में बढ़िया चाय लेकर के और खाने पीने का सामान लेकर के। मैं मन में सोचा कि इन्होंने अभी पूछा भर ही था और ये लोग कैसे समझ गए कि इनको चाय पानी चाहिए। उनके आसपास में 5-10 लोग ऐसे लगे रहते हैं और एक व्यक्ति जैसा होता है वो 10 वैसे ही हो जाते हैं। वो ऐसे थे कि सबके दर्द को पहचानते थे और वो 10 उसी दर्द के आधार पर, संवेदना के आधार पर लोगों को देखते थे। किसी की भी चिट्ठी खाली नहीं लौटती थी। मैंने झूठ मूठ की एक चिट्ठी लिख दी। हमारे पास एक जो चना चावल भूंजने का काम करता है, तो लोग सुन रखे थे कि साहब जी के यहाँ आते हैं गवर्नर साहब, तो उसने भी अपनी चिट्ठी ला कर दे दी। मैंने कहा क्या कर सकता हूँ भाई, मैं ले जा कर के उनको दे दूंगा। अपनी गरीबी का हवाला दे करके चिट्ठी दिया था उसने, और मैंने ऐसे झूठ मूठ का दे दिया। लेकिन 4 महीने के बाद में उसके घर में भी पैसा 5,000 रुपये आ गया कि आप इतना लगा कर कुछ काम शुरू कर दो। ये जीवन है, अंजुल के पानी जैसे एक एक बूंद करके रिश्ता चला जाता है, यादें रह जाती हैं। ये यादें आपके अंदर के भाव को बनाती हैं और बिगाड़ती हैं। ये इसका सत्य है। ये सत्य पहचाना नहीं गया तो मोटी मोटी चीज़ों में जो हमको छलने के लिए आई हुई है और सोने का मृग बन करके आई हुई है। रामायण तो पढ़ते हैं हम लोग, लेकिन सोने के मृग को आज भी पहचानने में भूल कर जाते हैं। सोने का कहीं मृग होता है क्या? लेकिन इन्हीं के पीछे हम लोग, और जो मिलने मिलाने की बात है, लेने देने की बात है, तो किसी से कोई क्या ले सकता है और किसी को कोई क्या दे सकता है। मोराजी आश्रम पर आए तो उस समय उन्होंने 1995-96 में आश्रम के लिए 1 लाख रुपए का चेक भिजवाया था। गांव के लोगों ने सुना तो लोगों ने पूछा कि पैसा कैसे आ गया। मैंने कहा बोरा जी ने चर्चा की थी, तो उस समय पुस्तकालय बन रहा था, तो मैंने 50,000 रुपए की चर्चा की थी, कितना लगभग लग जाएगा। तो लोगों ने हमको इतना डांटा कि आपको बातों करने का ढंग नहीं आता है। 50,000 क्यों बताए थे? 5 लाख बताना चाहिए था। 50,000 का मैंने एस्टिमेट बताया और 1 लाख उन्होंने भेज दिया, और फिर भी लोग हमको डांट रहे हैं। जो हमारे आश्रम के मैनेजमेंट के भक्त लोग थे, ये मन पक्षी जैसे उड़ता रहता है। वो 1 लाख रुपए में भी मैं विचार करता हूँ कि एक नया पैसा मेरे हाथ में नहीं है। वो चेक आया था, अकाउंट में जमा हुआ, ईंटा आया, सरिया आई, सीमेंट आया, सब हो गया। 1 लाख केवल दिमाग को घुमाने की बात रह गई, पास में कुछ नहीं है। तब से लेकर के आज तक कितने लोग मिले हैं, कितना पैसा मिला है, पद मिला है, माला मिला, मिठाई मिली, वस्तुएं मिली, लेकिन आज केवल यही एक चादर है अपने पास ओढ़ करके घूमता फिरता रहता हूँ। इसका जो सत्य है ये समझ में नहीं आता है तो मन पत्थर हो जाता है। इस मन में इतना भारीपन हो जाता है, सदगुरु कबीर साहब के शब्दों में कहें तो ज्यों ज्यों भीजे कामरी त्यों त्यों गरुई होए। बचपन में चित्त कितना हल्का होता है। बच्चों को देखिए, उनके लिए सत्संग यही हवाएं हैं। ये मिट्टी की गोली सत्संग है। उनको कोई ऐसा नहीं कि सोने के रंग मिले, चैन मिले और ऐसे कोई बहुत बेशकीमती चीज मिले तब खुश होते हैं। उनको किसी चीज की परवाह नहीं। ये भी एक जिंदगी थी अपनी।
उसी से गुजरते हुए हम आए और उसको भूलते हुए चले गए। सदगुरु कबीर साहब याद दिलाते हैं कि मुक्ति की चर्चा आप शास्त्रार्थ में करते हो, बीजक में करते हो, वेदों में ढूंढते हो। साहब कहते जहिया जन्म मुक्ता था, जब आपका जन्म हुआ था तो आप मुक्त ही थे। एक बार याद करो तहे दिल से। नहीं याद होता है तो बच्चों के पास बैठ करके उनको निहार लो, उनसे खेल लो, उनकी बातें देख लो, सुन लो और देखो कि कितना चित्त उनका निर्मल होता है। फ्री ऑफ माइंड जिसे कहते हैं कि सब कुछ कर लेते हैं लेकिन सब कुछ छोड़ भी देते हैं, भूल करके आनंद से सोते हैं और नई आंखें ताजा आंख लेकर के जगते हैं। तो वर्तमान का जो चित्त है, वर्तमान का जो जीवन है, स्वास्थ्य ठीक होना चाहिए, चित्त निर्मल होना चाहिए, हल्का होना चाहिए और आसपास के लोगों से सुंदर प्रेम होना चाहिए। ये सब मुक्ति की पहचान है, मुक्त जीवन की पहचान है। दो लोग होते हैं, बातचीत करते 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 स्टेशन पर बैठे हो तो, पार्क में कहीं बैठे हो तो घंटों बीत जाते हैं, लेकिन लगता है कि अभी हम लोग कितनी देर हुआ बात करते। ये समय का आकलन क्यों नहीं हो पाता है? इसलिए नहीं हो पाता है कि चित्त चित्त से मिल करके शून्य हो जाता है। चित्त चित्त से मिलकर शून्य हो जाता है। इसलिए आत्मा को कोई कोई शून्य के रूप में भी परिभाषित कर देते हैं। शून्य का मतलब होता है बिल्कुल निरापद, खाली, जिसको सिख परंपरा में निखालिस कहते हैं। निखालिस शब्द खालिस शब्द से बना हुआ है, बिल्कुल खाली, टोटली। जहां पर समय की कोई अनुभूति न हो, समय को दूसरे शब्दों में काल भी कहा जाता है। काल सिर के लिए भारीपन पैदा करता है। और काल कैसे भारी हो जाता है? हमारी चाहनाओं से, प्रतीक्षा से, इच्छाओं से। आपके भीतर में कोई चीज़ की अपेक्षा है, वो चीज़ नहीं मिल रही है तो एक एक क्षण भारी होता चला जाता है। और मन की चीज़ मिल गई, उसी में आप रम गए हैं। बातचीत करते करते समय बहुत बीत गया है लेकिन समय का पता नहीं चलता है। तो उसी को सिख धर्म में कहा जाता है सत, श्री और अकाल। उनका अभिवादन ही यही बन गया। ये अभिवादन इसलिए बना कि बहुत सारे झंझावातों में, कोड़ों में, कचड़ों में हम टहलते घूमते और पाते रहते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं भूलें जो सार है, सत, श्री और अकाल। सत का मतलब होता है सत्य है, सार है। श्री का मतलब होता है जो हमारे चित्त को सुंदर बनाए रखे, सजा रखे। और अकाल का अर्थ होता है जिसमें कोई काल की अनुभूति नहीं हो, चित्त निर्मल हो। तीनों का अर्थ अंत में एक ही होता है। सत्संगत में बैठ के हित की बात विचार। सुबह के सत्र में हम चर्चा कर रहे थे कि मन लालची होता है और यह हमेशा अपने मन का सोने का हिरन बनाया करता है और ढूंढता रहता है, देखता रहता है। जो सत्य है, वास्तव में हमारे जीवन से जुड़ने वाली चीजें हैं, उनको हमने उपेक्षित कर दिया है। वो ये 5 तत्व हैं। 5 तत्व से बनी हुई चीजें हैं जिसमें वनस्पतियां आ जाती हैं, अनाज है, साग सब्जी है और पानी है, हवा है, आग है, जमीन है, पृथ्वी है। ये सारी चीजें हैं। सदगुरु कहते जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। हमारा इस संसार में आने के बाद से सबसे मूल संबंध किससे था? माँ से था, जिसने जन्म दिया। उसको भी हम भूलते जा रहे हैं। माँ के दूध से उसको भी बोल रहे हैं। माँ ने अपने दूध से ट्रांसफर कर दिया तो जो गेहूं में आता है वो भी दूध है, वो ड्राई मिल्क है। माँ का दूध लिक्विड मिल्क होता है। आप धान के खेत में जाइए, गेहूं के खेत में जाइए तो बालियाँ आती हैं तो पहले कैप्सूल बनता है, छोटा सा एक खोल बनता है और थोड़े दिन के बाद में वो दूध से भर जाता है। उसको दबाइए तो छल्ल से दूध बाहर निकल जाता है। बच्चे का जो प्रमुख मुख्य आहार है वो दूध है।
दूध से कितनी दूर भग गए हम। दूध से दूसरे दूध पर ट्रांसफर कर दिया कि माँ का दूध हमेशा नहीं मिलता रहता है। तो जो हमेशा साथ में रख सकने वाली चीज़ थी वो गेहूं है, धान है और बाकी जितने ग्रीन ब्लड होते हैं, साग सब्जियां हैं। यहाँ से भी हम आगे बढ़ कर के कितनी दूर आगे निकल गए। गेहूं अलग रह गया, माँ का दूध अलग रह गया, अब मैगी पर पहुँच गए हम। मैगी में दूध की और उस गेहूं की तुलना करिए, कुछ दिखता है आपको? सत्य हमारा बिगड़ते 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 कहाँ पहुँच गया और उसमें हम आज आ सकते हैं। और ये बच्चे जो कभी माँ के दूध के बगैर कितना रोते, बेचैन होते, उनको दूध में मिठाई भी नहीं चाहिए, गुड़ भी नहीं चाहिए, चीनी और कुछ भी नहीं चाहिए, लेकिन वही माँ का दूध छोड़ करके बेटा आज मैगी में, पिज्जा में, बर्गर में नए नए नाम आ गए। यही सत्य के नाम पर सोने के हिरन हमारे आमने सामने घूम रहे हैं। कोई ऐसा नहीं है कि केवल बैंक का जो एफडी होता है यही सोने का हिरन होता है, ये भी हो जाता है। आपके छत्तीसगढ़ में ये कितने फाइनेंस कंपनियां आई होंगी और पूरे भारतवर्ष में चली, और अभी अभी ये फ्रॉड हुआ है। कितने लोग इसमें ठगा गए, टीवी पर समाचार भी आया, किसका 5 लाख गया, किसी का 10 लाख गया, किसी का 20 लाख गया। हमारे पास एक डॉक्टर आते थे, वो रिटायर हुए हैं, उनको 40-50 लाख रुपए फंड के मिले थे और कुबेर फाइनेंस कंपनी ने उनको बैंक में अपना पोस्ट मैनेजर का दे दिया और दुगना करने का लालच दिया। वो पूरे फंड का पैसा उसी बैंक में एफडी बना करके डाल दिया और उसके साथ में जितने अपने परिचितों में थे, अपने सर्किल के, फ्रेंड सर्किल के थे, उन्हों को किसी का 5 लाख, किसी का 10 लाख पसीना की कमाई थी और सब लोगों मिलाकर डाल दिया। और 5 साल भी नहीं बीते, जब डबल आना था तब तक वो बैंक पूरी ही चली गई। डबल तो आया ही नहीं, सिंगल भी नहीं रह गया जो मिलना चाहिए मूलधन। आज कितनों का ऐसे लटका हुआ पड़ा है मामला। ये कैसे हो जाता है चित्त में? वो आदमी स्वयं पश्चाताप करता है, वो सोचता है कि उस समय हमारा चित्त में क्या हो गया था। लोग नहीं समझ पाते तो कहते हैं कुछ सुंघा दिया था किसी ने आकर के। आसाम में जैसे लोग जाते हैं तो कहते हैं कि वहाँ पर लोगों को भेड़ा बना दिया जाता है। अरे यहीं भेड़ा बनकर घूम रहे हो, आसाम पहुँचने की जरूरत ही नहीं है। कैसे होता है? ये चित्त में हमारे स्वस्थता नहीं होती है। जिसको हम स्वास्थ्य कहते हैं, ये तन का भी होता है और मन का भी होता है। आप इस दुनिया से ले क्या सकते हो? बोरा जी राज्यपाल थे, उनसे हम क्या ले पाए? बहुत क्लोज रिलेशन में रहे। मुख्यमंत्री जी आपके हमारे बहुत अत्यंत निकट के हैं, प्रेमी हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं? हमको ज़रूरत ही क्या चीज़ की है? हम 2 रोटी भी तो ठीक से खा नहीं सकते, उसमें घी भी नहीं लगाते हैं, बीपी हाई हो जाएगा। मिठाई भी नहीं रख सकते हैं कि शुगर बढ़ जाएगा। फिर बताइए और क्या कर सकते हैं? ये सब चीज़ें जो हमारे चिंतन का विषय हैं, सत्संग का ये विषय है चिंतन के लिए, और इसको ना सोच करके हम कितनी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी बातें करते रहते हैं, केवल धन जमीन आकाश और ये सब नापा करते रहते हैं। सदगुरु कहते हैं, मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ। मन सायर मनसा लहर, बहे कतौ मत जाओ। ये मन है, इसमें बातों की, विचारों की तरंगे हमेशा ऐसे निकला करती है, होती रहती है। और आज की बात नहीं है ये कि आज ही युग में ये आर्थिक युग आया हुआ है, बहुत डेवलपमेंट हुआ है और प्लाटिंग कट रहा है, तब ऐसा होता है। ये पहले ज़माने में भी हुआ करता था। बहुत पुरानी कहानी है, पंचतंत्र में भी आप लोगों ने सुना होगा और हमारे पूर्वज लोग सुनाया करते थे। एक शेख चिल्ली की कहानी है। भिखारी था कोई और पैसा मांग मांग करके अपना रोजी रोटी चलाता था, लेकिन सपने तो सबके मन में होते हैं। ऐसी बात नहीं है कि केवल अंबानी के मन में ही प्लानिंग चलती रही होगी
या भारत सरकार में जो नीति आयोग बना हुआ है वही बैठ करके खाका खींचते रहते हैं। जीरो ग्राउंड पर जीने वाला व्यक्ति भी ये कोई नीति आयोग से कम नहीं होता है, उसका दरबार, उसका ऑफिस। वो भिखारी 2-2 पैसे लोगों से लेकर के पा करके, किसी के यहाँ आटा पाकर, किसी के यहाँ चावल पा करके, और उसको भी इकट्ठा करते करते 2-4-10 किलो हो गया था। छोटी सी एक झोपड़ी थी और उसी झोपड़ी में एक किनारे पर उसकी खाट पड़ी थी, एक किनारे रसोई थी। सामान रखने की जगह नहीं थी, कहीं अलमारी नहीं, कहीं तिजोरी नहीं। तो जो कुछ भी था, आटा चावल दाल पैसा, पोटली बना करके सिकहर से ऊपर टांग दिया हुआ था। भगवान कृष्ण के ज़माने में सिकहर शब्द का प्रयोग हुआ करता था, जहाँ पर मक्खन टांगा जाता था। आराम से खाट पर खा करके लेटा हुआ था। लेटे लेटे फिर उसका जो है नीति आयोग के ऑफिस में जितने प्लानिंग बनते हैं बनने लगे। सोचने लगा कि 8-10 किलो का आटा हो गया है, मैं कब तक ऐसे भीख मांग मांग कर जिंदगी चलाता रहूँगा, अब तो कुछ करना चाहिए। तो दूसरे मन ने पूछा होगा, इसमें कितने साथी बैठे हुए अपने मन में हैं? इसमें सब प्रकार के ऑफिसर भी हैं, सब प्रकार चपरासी भी है, इसमें औरत भी है, बच्चे भी हैं, सब हैं इसी में। इसलिए इसका नाम ब्रह्म भी कहा गया है। ब्रह्मम खल विदम, सर्वम खल विदम ब्रह्म। ये ब्रह्म आपके मन में समाया हुआ है कि 1 सेकंड में सब कुछ पैदा हो जाता है इसमें, और उसके बाद 1 सेकंड में सब कुछ खत्म भी हो जाता है। लेटे लेटे वो सोचने लगा कि कब तक हम ऐसे भीख मांगते रहेंगे। ये इतना अनाज हो गया है, इसको बिक्री कर देते हैं तो 5 रुपए तो इकट्ठे ही हो जाएंगे। 5 रुपए इकट्ठे हो गए। फिर 5 रुपए में वो 2 बकरियां ले आया। सोचा कि कुछ तो धंधा करना चाहिए। तो बकरी चराते चराते करते करते फिर धीरे धीरे उनके बच्चे हुए, फिर धीरे धीरे 4 बकरी और बढ़ गई, फिर 15 बकरी हो गई, 25 बकरी हो गई। फिर सोचा कि कब तक मैं बकरी वाला बना रहूँगा। फिर बकरियों को बेच करके वो गाय ले आया, और फिर धीरे धीरे पूरी गौशाला हो गई और उसके पास 10, 20, 25 गायें हो गई। दूध की सप्लाई होने लगी और बड़ा भारी सेठ बन गया। और सोचने लगा कि अब तो लोग कहेंगे भाई ये सेठ आदमी है, अब इसकी शादी करनी चाहिए। बहुत सुंदर घर से, अच्छे परिवार से एक सुंदर कन्या आई, उसके साथ ही उसका विवाह भी हो गया। विवाह हुआ, थोड़े दिन गृहस्थी चली, फिर एक बच्चा भी हो गया। जो पत्नी थी वो रसोइया में भोजन बना रही थी। जो बच्चा था वो घुटनों के बल खेलते खेलते आया, उसकी खाट पर चढ़ गया। खाट के ऊपर से उसने गोद में ले लिया। खिलाते खिलाते थोड़ी देर के बाद में उसी गोद में उसने सूसू कर दिया। सब कपड़े भीग गए। एकदम से गुस्सा पड़ा और अपनी पत्नी को डांट लगाते हुए बोल रहा है, अरे तेरे शैतान बेटे ने देखो ये गंगा जल छोड़ दिया हमारे ऊपर, इसको ले जा ले। अब लोगों के घरों में सुन रहा था, उसके घर में बन गया। लोगों के यहाँ बनाने के लिए बारात चाहिए थी, कितना कितना तिकड़म करना चाहिए था, उसके यहाँ सब पेट लेटे लेटे हो गया। जोर से आवाज़ पाड़ता है अपनी पत्नी को, सुनती नहीं। तो पत्नियाँ अक्सर नहीं सुना करती है पति की आवाज़ को, सुनी नहीं सुनी। तो उसको इतना गुस्सा आया, इतना गुस्सा आया कि उठ करके दौड़ा और पत्नी को जाकर एक लात जोर से मार दिया। और मारा एक लात कि वो लात उठा और जाकर के जो 5-7 किलो का शिकार था वो दालचीनी घी वाला, उसी में पड़ा। वो सारा फूट करके नीचे चारों तरफ बिखर गया। तब याद आया कि अरे पत्नी भी नहीं, बच्चा भी नहीं, छगड़ी बकरी भी नहीं, गाय भी नहीं, जो कुछ था वो भी भंडा श्राद्ध हो गया यहाँ पर। इतनी देर में उसका ये संसार इतना बड़ा बना और इतनी देर में ही बन करके सब समा गया। इसको शेख चिल्ली कहते हैं। आज उम्र बीत जाने पर हम लोगों के हाथ में क्या रह गया है? जो आगे आगे हमारे जा रहे हैं उनके हाथ में क्या रह गया? ये कोरोना का समय आया हुआ, ये तो कहते हैं कि हर शताब्दी में लोगों की पगड़ी उतारने के लिए, लोगों की गर्मी कम करने के लिए, लोगों को ज्ञान देने के लिए, चेतना पैदा करने के लिए कहते हैं साइंटिस्ट लोग कि ये महामारी आती है। पहले हैजा आया करता था, तावन आया, प्लेग आया और अभी कोरोना आया।
दूर दूर तक हम लोगों ने कहीं इसकी आइडिया नहीं, इसका कोई मन में विचार नहीं आया था कि ये बीमारी आएगी। और इसमें डॉक्टर भी गए, राजनेता भी गए, संपन्न लोग भी गए, लेकिन कहते हैं कि जो लावारिस लोग थे वो रह गए। जिनको अस्पताल ले जाने वाला कोई नहीं था वो घर में रह गए, जो अस्पताल गए वो चले गए। मतलब आदमी कहता है कि पैसा नहीं था इसलिए आईसीयू नहीं मिल पाया, गैस नहीं मिल पाई और ग्लूकोज नहीं मिल पाया। गुजरात से एक भक्त आए थे हमारे यहाँ, तो चर्चा होने लगी। अभी तो 1-2 साल तक कोरोना का ही चर्चा होगी, क्योंकि ये बहुत बड़ा सदमा दे करके गया हुआ है और लगता है कि अभी आसे पास में मंडरा रहा है, गया नहीं दूर से, फिर वापस आ रहा है, ऐसा लगता है। वो बताने लगे कि उनके भाई थे एक, वो मोदी जी से क्लोज थे और घर में कामकाज बहुत वही संभालते थे, अच्छा बिजनेस भी चल रहा था, और उनको सबसे पहले कोरोना पकड़ा। क्योंकि अच्छी पहुंच थी, उनको कोरोना पकड़ा और उनकी सेवा में पूरे परिवार में कोरोना आ गया। लेकिन परिवार वाले जा नहीं सके और उनको हॉस्पिटल पहुंचा दिया गया। हॉस्पिटल में उनको सारी सुविधाएं मिली क्योंकि मोदी जी की सिफारिश थी, और बाकी लोग घर में रह गए। वो हॉस्पिटल से घर नहीं आए, फिर ऊपर चले गए और घर वालों को हॉस्पिटल भी जाना नहीं पड़ा, सभी आज जिंदा रह गए। जिनके पास में सारी सुविधाएं थी उनको कोरोना लेकर चला गया और सोचा कि ये गरीब बेचारे, इनको ले जाकर हम क्या करेंगे, उनको छोड़कर चला गया। ऐसे ऐसे जीवन में घटनाएं होती हैं जो हमारे चित्त में जागृति पैदा करती है। कोरोना पीरियड कोई चाहता नहीं था, लेकिन मैं समझता हूं कि सत्संग का इससे अच्छा अवसर और जीवन में कोई शायद मुश्किल से आया होगा। इसी कोरोना पीरियड में अभी मैं नगरी में गया हुआ था, एक घर में तो बेटी मिली कक्षा 9 में पढ़ने वाली। कोरोना समय का इतना सुंदर उसने लाभ उठाया है। कभी उसने आर्ट सब्जेक्ट भी नहीं पढ़ी, उसके घर में दूर दूर तक कोई आर्टिस्ट नहीं है, लेकिन उसकी छोटी छोटी कलाकृतियाँ मैंने देखी है। तो पिकासो भी फेल हो जाएगा, जो आर्ट का, मॉडर्न आर्ट का जनक माना जाता है, वो भी फेल हो जाएगा। और कोरोना पीरियड में ही एक से एक बढ़िया सुंदर अगर आज एग्जीबिशन में लगा दिए जाएं तो एक एक पेंट उसके 50,000 से लेकर लाखों तक जा सकते हैं। अनायास ही उसके भीतर से चमत्कार उत्पन्न हो गया। जिन लोगों ने अपने आप को संभाला, अपने आप को संभाला, क्योंकि जो कुछ भी आपको मिलता है तो सबसे पहले बाहर की चीज़ें आपको मिलती है, लेकिन आपके भीतर की चीज़ें बाहर विचलित होने कर भागने लगती हैं, बिगड़ने लगती हैं। बहुत धन पा जाए आदमी तो भीतर से बिगड़ने लगता है। अच्छी नौकरी पा जाए, लॉटरी खुल जाए और कहीं बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाए तो आदमी भीतर से विचलित होने लगता है, कितने पैसे का हम क्या करेंगे। सदगुरु कहते हैं कि सबसे पहले अपने को संभालिए आप। साहिब साहिब सब कहें मोहि अंदेशा, और साहिब से परिचय नहीं बैठोगे कहीं ठौर। आज लोग मंदिरों में जाते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, जो भी प्रार्थना की मांग हो, लेकिन वो ये सोच कर नहीं गया होता है कि अगर भगवान मिल ही गए तो उनसे हम क्या मांग लेंगे, और मांग भी लेंगे तो वो चीज़ हम करेंगे क्या। आदमी के पास कोई योजना नहीं, पैसा मिल जाए तो कहाँ इन्वेस्ट कर देंगे हम। अभी आपने सुना होगा कि केरल में किसी आदमी के नाम 1.5 करोड़ की लॉटरी खुल गई, और इसमें कितना तो टैक्स चला जाता है इनकम का, और अभी उसको बैंक से पैसा मिला नहीं है और नाम अखबारों में फैल गया है, लेकिन मांगने वालों की कतार लग गई है। और हो सकता है कभी कोई सिर भी अलग न कर दे धड़ से, पैसे वाला हो गया है। तो वो लोगों से बताने लगा कि भैया पैसा तो नहीं मिला लेकिन मुसीबत मिल गई है। अब लोगों को कितना हम समझाएं कि अभी हमारे पास पैसा नहीं आया है, अखबार में नाम हो गया है कि 1.5 करोड़ की लॉटरी मिल गई है। इन चीज़ों को जब तक हम पाए नहीं होते हैं तो इसकी मुसीबत का एहसास नहीं होता है। मुख्यमंत्री पद दिखाई पड़ता है, लेकिन पद के साथ साथ जितना उसके पीछे चारों तरफ में जो जंजाल होता है, मुसीबतें होती है, कोई खुश नहीं रहता है, कोई संतुष्ट नहीं होता है, कोई नीचे नीचे से नसें काटता रहता है। अब ये तो उनको निभाना है।
हम आप तो बैठ करके बढ़िया सत्संग सुन रहे हैं, आराम से सत्संग की चर्चा बोल रहे हैं। ये सब चीज़ें जब खाली समय में हम होते हैं तो अपने भीतर में इसी को ध्यान कहा जाता है। ध्यान दे करके इसका अपने अंदर में आकलन करते रहना चाहिए। ये सच्चा सत्संग होता है। सद्गुरु कहते हैं कि सत्संगत में बैठ के हित की बात विचार, श्रवण करे मन लाए के चंचलता सब डार। ये अपने जीवन के हित की बात है। यदि इसको आप नहीं सोचेंगे, आप नहीं संभालेंगे, तो ये सारा संसार ऐसा है कि दलदल में फंसा करके फिर आपका साथी वहाँ पर कोई खड़ा मिलेगा नहीं। बड़े बड़े लोगों के साथ में कोई मिला नहीं। मायावती पीरियड के एक प्रमुख सचिव को मैं जानता हूँ और ऑलराउंडर वो टॉपर थे। शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ाई में टॉपर थे। आईएएस भी उन्होंने टॉप ही किया है। और आईएएस की नौकरी बहुत ऊंची नौकरी होती है। फिर कलेक्टर बने होंगे, कमिश्नर बने होंगे, फिर सेक्रेटरी बने, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने। कितना बड़ा पोस्ट होता है, कितनी बड़ी गरिमा होती है, पैसा मिलता है, कोई कमी नहीं होती है। लेकिन नेताओं के चक्कर में पड़ करके और थोड़ा सा मन की फिसलन हुई होगी और भ्रष्टाचार में नाम आ गया। और जब जेल गए हैं वो, और जेल में रक्षाबंधन का दिन आया है, पत्रकारों ने जाकर के उनका इंटरव्यू दिया, तो देख करके पढ़ करके आपका भी दिल दहल जाएगा, आंखों में आंसू आ जाएंगे कि जेल में जो सबसे निकृष्ट काम करके जेल गए थे, मतलब जो चोरी किया हुआ होगा, जो सबसे गलत काम करके जेल गया था, रक्षाबंधन के दिन उसके घर से भी भाई बहन ने कुछ न कुछ भेजा था हाथ में पहनने के लिए। लेकिन वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी के पास कोई उनका घर का चूहा भी नहीं पहुंचा याद करने के लिए कि हमारे घर का कोई सदस्य जेल गया हुआ है। इसलिए वाल्मीकि की याद कराई जाती है लोगों को, जो रत्नाकर से वाल्मीकि हुए थे और केवल डकैती का काम करते थे, लूटने का ही काम करते थे। फिर इसी बीच में संत मिल गए। भाग्योदय होता है तब ऐसा अपने आप हो जाता है। संतों को भी वो लूटना चाहे। संतों ने कहा लूटने की आवश्यकता ही नहीं है, जो कुछ है झोला झंडी रस्सी है हमारे पास, तो और कुछ है नहीं, इसको रख लो। लेकिन ये तो बताओ कि ये सब चीज करके इसका जो पाप होता है, ये पाप कहाँ ले जाओगे? ये सब चीजें तो घर ले जाओगे, तुम्हारी पत्नी खाएगी, पिता खाएंगे, माँ खाएगी, घर परिवार वाले ले लेंगे, लेकिन इसका जो पाप लगता है इसको कौन लेगा? उसने कहा इस पर तो विचार नहीं किया कभी। और ये स्थिति हर जगह होती है। आदमी कहीं पर भी हो, हर काम लगभग निर्विचार अंधा होकर करता है, विचार के साथ नहीं करता है। गलत काम ही बिना विचार के नहीं किए जाते हैं, अच्छे काम भी बिना विचार के किए जाते हैं, और जिसका परिणाम नहीं आता तो लोग अच्छे काम की भी बुराई करने लगते हैं। हमारे पुराने संत कहा करते थे, सतगुरु विशाल देव के साथ में सब जा रहे थे काठमांडू। उन दिनों इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, या तो फ्लाइट से जाया जाता था और या तो पैदल जाते थे। तो गुरुदेव जी के लिए तो जो डोली होती थी उसको तामदान कहते हैं नेपाली भाषा में। 4 लोग उसको कंधे पर रख करके ले जाते हैं। संत उसके पीछे पीछे पैदल चलते थे। चलते चलते, पहाड़ी देश है, पहाड़ के ऊपर एक छोटी सी चौरस जगह मिली, तो वहीं बैठ करके सस्ताने लगे, विश्राम करने लगे। और नेपाल में भावना अच्छी है, तो पूजा पद्धति और लोगों के अंदर में कर्मकांड के प्रति आस्था है, तो जहाँ बैठते हैं वहीं पूजा करने लगते हैं। सड़क के बीचों बीच में पत्थर रखा होगा तो दाहिने बाएं से वन वे सड़क बन जाएगा, लेकिन पत्थर हटाएंगे नहीं, वहीं पूजा करने लगे। एक अच्छी भी भावना है। लेकिन इसके साथ में अगर विचार हो तो पास में ही एक लंबा सा पत्थर पड़ा था। गांव से लोग आते थे, स्नान करने के बाद महिलाएं आरती लेकर के आती थी, सिंदूर डाल देती थी, बत्ती जला देती थी, अगरबत्ती लगा देती थी, वो चली जाती थी। पास में ही संत बैठे, देखा किए, देखते देखते तंग आ गए संत। पूजा देखकर नहीं तंग आ गए, पत्थर के लंबे भाग में जहाँ पूजा करते थे उसी के दूसरे छोर पर
कब का एक कुत्ता आकर के वहीं पर गंदगी कर दिया था। अब कितनी टीमें आई होंगी, पूजा करके चली गई होंगी, लेकिन किसी का ध्यान उधर गया ही नहीं कि एक काम ये भी करना चाहिए यहाँ पर। वो टीम आई महिलाओं की 4-5 की थी, पूजा करके उठने लगी, चलने लगी, तो एक संत से रहा नहीं गया, तो उन्होंने कहा कि बहन जी पूजा आपने कर लिया, वो प्रसाद रखा है उसको भी लेते जाओ घर पर। तो तब उसका ध्यान गया, जब कहते नहीं कि आदमी को जो हुद्दा मारा जाता है तब उचकता है। अब उसको जब ये व्यंग आवाज़ बुरी लगी, तब वो लोग चिढ़ करके बोलने लगे कि साधु बने हो, वो प्रसाद है क्या? तो महात्मा जी ने पूछा प्रसाद नहीं तो क्या है? कहा कुत्ते की टट्टी है। कहा कुत्ते की टट्टी है, उसी को तुमने पूजा किया तो पहले उसको साफ कर दी होती तब पूजा कर लेती। तब उसी में से 1-2 महिलाएं बोलने लगी कि हाँ दीदी बात तो सही कह रहे हो। तो ऐसी बात नहीं कि आदमी कोई गलत काम करने में ही चित्त से अंधा होता है। पूजा इतनी प्रतिष्ठित चीज है, चित्त की उच्चतम अवस्था है, लेकिन वहाँ पर भी ध्यान की आवश्यकता है। ध्यान के इर्द गिर्द में ही ज्ञान होता है और समृद्धि होती है। पैसा कमाने में भी ध्यान नहीं है, स्कूल जाने में भी ध्यान नहीं है। बच्चे कोटा में जा कर के पढ़ते हैं, उनकी आत्मा में क्या हो रहा है, चित्त में क्या चल रहा है। माँओं को ध्यान होता तो अभी अभी इस साल 20 लोग कोटा में सुसाइड किए हैं बच्चे। सुन करके जिनका कुछ नाता नहीं है उनको दर्द होता है, आंखों में आंसू आ जाते हैं। किस स्थिति में बच्चे जी रहे हैं। सुबह से शाम के बीच में एक बार तो माँ फोन लगाकर पूछ लेती, मेरे लाल मेरे बेटे तू खाया कि नहीं खाया, चिंता मत कर, नौकरी मिले ना मिले। ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान किधर है। आप चलते चलते देखे होंगे चौराहों पर, हो सकता है जाल बांधा में भी हो, नहीं राजनांदगांव में जाकर देखिए, एक बहुत बड़े बोर्ड में लिखा रहता है कि आपका ध्यान किधर है। मधुशाला तो इधर है। वो मधुशाला की तरफ आपको ले जा रहा है और संत आपको भीतर की मधुशाला की तरफ ले जा रहे हैं, जहाँ किसी प्रकार की कड़वाहट है ही नहीं, जहाँ किसी प्रकार का घाटा है ही नहीं, जहाँ पर सब कुछ सरोवर है, प्रेम का सरोवर है। लेकिन वो चीज़ अपने ध्यान में नहीं है तो बच्चों का भी ध्यान नहीं है। कैसे बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, नहीं डॉक्टर बन पाते हैं, नहीं इंजीनियर बन पाते हैं। आपका एक बेटा, आपकी एक बेटी संसार में अच्छा बेटी, अच्छी बेटी, अच्छा बेटा ही बन जाए तो क्या कम होता है। लेकिन चित्त बाहर के पंखों में उड़ रहा है। तो वाल्मीकि को भी यही संत याद दिलाना चाहते थे कि इसको तुम याद तो करो, लेकिन बहुत दूर उड़कर मन चला गया होता है। उनको याद तो आया, लेकिन फिर यह भी याद आया कि आप लोग लगता है कि बहुत चालाक हो, हम घर ही चल जाएं पूछने के लिए और तुम सब यहाँ से 9-2-11 हो जाओ। संत ऐसे नहीं होते हैं। संत ने कहा कि ठीक है, ये हमारे साथ कमंडल में रस्सी भी है, हमको पेड़ से बांध दीजिए आप और आराम से जाइए, आप पूछ के पता लगा के आइए। संत मधे पड़े रहे, घर गए और लोगों से पूछा। सब ने सिवाय फटकार के कि तुम जवान हो गए हो, तुमको शर्म नहीं आती, काम कर सकते हो, तो तुमको कहा किसने कि ये गलत काम करो। और इतनी सी बात हम लोग कभी भी अपने अंदर में विचार नहीं करते, बेटे भी नहीं चाहते। कितने बेटों को मैंने मारवाड़ियों के यहाँ कहते सुना है अपने पिता को, और कितने राजनेता के घर के बच्चों को मैंने कहते सुना है कि आप ये नेतागिरी बाहर रखिएगा, इस निमंत्रण में चले जाओ, वहाँ चले जाओ। कार्ड चारों तरफ से आते रहते हैं और बच्चों को शांति चाहिए होती है। और जब नेताजी नहीं पहुँच पाते हैं, ऑफिसर लोग नहीं पहुँच पाते हैं, तो अपनी प्रेस्टीज बनाए रखने के लिए बच्चों को हैरान करते हैं। और इसी प्रकार के एक नेता के घर में बेटे ने नेता का ही रिवॉल्वर लेकर के अपने को शूट आउट कर लिया। कहा हमें यह जिंदगी नहीं पसंद है। मारवाड़ी के बेटे कहते कि हमको पैसा पसंद ही नहीं, आप इतना पैसा क्यों कमा रहे हैं, हमें अपनी ज़िंदगी चाहिए, आराम की ज़िंदगी चाहिए। जिन बेटों के लिए आप काल्पनिक रूप से ये चीज़ कमा करके उनके सिर पर बोझ बढ़ाना चाह रहे हो, कभी आपने बैठकर विचार किया कि इसका सत्य क्या है? बेटे की आत्मा में, अपनी आत्मा में बैठ करके विचार तो करें।
ये बात नहीं कि ये रत्नाकर और वाल्मीकि की कथा हजारों वर्ष पहले की ही है, आज इसको फिजूल में क्यों याद करें हम। ऐसे ऐसे प्रच्छन्न रूप में रत्नाकर जो वाल्मीकि हो सकते हैं, आज अच्छी अच्छी कुर्सियों पर बैठे हैं, दरबार में बैठे हुए हैं और आलीशान भवन में हैं और फॉर्चूनर से चल रहे हैं, करोड़ की गाड़ी पर चल रहे हैं, लेकिन भीतर से है वो रत्नाकर ही। संत मिलते हैं तब उनकी आंखों में जो माड़ा होता है वो निकाल करके और तब चेतना जागृत करते हैं। और बड़े बड़े राजे महाराजाओं के साथ भी यही हुआ है। आप भर्तृहरि को पढ़ लीजिए, महात्मा बुद्ध को पढ़ लीजिए, इन सब की आंखों में भी वही चीज़ थी जो भूले हुए थे, जो दबे हुए थे। 29 साल की उम्र तक महात्मा बुद्ध जो अपने घर में रहे हैं, क्योंकि बचपन में किसी एक ज्योतिषी ने बता दिया था कि या तो ये चक्रवर्ती राजा होगा और या तो भिक्षुक होगा। पिता को चिंता हो गई कि राजा हो जाए वो तो हम चाहते ही हैं, लेकिन भिक्षुक हो गया तब क्या होगा। और आदमी भिक्षुक होगा ही क्यों, जब कोई तकलीफ होगी तब होगा। आज भी लोगों के भीतर में ये सेंस भरा हुआ है, वहम है कि साधु लोग किसी न किसी परिस्थिति के मारे होते हैं तभी साधु होते हैं, इसलिए साधु की कदर नहीं होती। और शायद इसीलिए भगवान की भी पहचान नहीं हो पाती है, क्योंकि भगवान भी आपको फॉर्चूनर से तो मिलेंगे नहीं। वो आपको अगर रोल्स रॉयल्स से मिल जाते तो ये तो आदमी खरीद सकता था। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की परिभाषा में कि तुलसी ये संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस भेष में नारायण मिल जाए। इसकी कोई एक परफेक्ट पर्सनालिटी नहीं होती है कि आप पहचान लो कि यही महापुरुष हैं, आप पहचान लो कि यही हमारे माता पिता हैं। महात्मा बुद्ध को 29 वर्ष तक इतनी सुविधाओं के बीच में रखा गया कि उनको मृत्यु क्या चीज़ होती है, वृद्धावस्था क्या चीज़ होती है, इसका अनुभव नहीं था। लेकिन एक चीज़ से एलर्जी होती है, जब वो चीज़ बारंबार बारंबार आपके दिमाग में, आपकी आंखों में आती रहती है, तब फिर उससे फ्रिक्शन पैदा होता है। उसको आज की भाषा में एलर्जी कहते हैं और उस समय की आध्यात्मिक भाषा में वैराग्य कहते थे। उनको वैराग्य उदय हुआ, उसका बोध नहीं था तो एलर्जी थी। उन्होंने अपने साथियों से कहा कि इस जेल से हमको बाहर निकलने तो दो। फिर सारथी को लेकर वो घूमने के लिए निकले। चलते चलते रास्ते में उनको एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई पड़ा जिसकी कमर झुक गई थी और पंजर दिख रहे थे, पीठ में चिपका हुआ और हाथ में एक डंडा लिया, उसी के सहारे वो चलता था। और ये चीज़ उन्होंने कभी जिंदगी में देखी नहीं। अंदर से कुतूहल पैदा हुआ, रथ को रोक करके सारथी से कहा कि ये कौन है। सारथी ने समझाया कि ये वो व्यक्ति है, हम आप जैसे जो उम्र ढल जाने पर इस अवस्था में आ जाता है। वो चीज़ उन्होंने अपने पर घटा ली। उन्होंने कहा क्या एक दिन हम भी ऐसे हो जाएंगे। सारथी ने कहा कि आप हमारे सरकार हैं, आप कभी ऐसी स्थिति में नहीं जाएं। लेकिन ध्रुव सत्य यह है कि हम आप और ये सारा संसार इसी स्थिति से होकर के गुजरता है। बस वहीं से उनके अंदर में विचार का चिंतन चालू हो गया और वहीं से दर्शन का उदय हुआ, फिर लौट आए। फिर दूसरी बार ऐसे गए तो लाश मिली, एक अर्थी जा रही थी। उसके लिए पता लगाया तो पता लगा कि उसे बुढ़े की अर्थी है ये, और आज ये आदमी दिवंगत हो गया है। इसके पीछे पीछे लोग जा रहे हैं राम नाम सत्य बोलते हुए। वहीं से उनके भीतर में वैराग्य उदय हुआ। इन चीज़ों को महात्मा बुद्ध के समय की बात नहीं है, इन चीज़ों को आज भी हम लागू करें तो हमारे अंदर में बोध उत्पन्न हो जाएगा, लेकिन इसके लिए हमें समय नहीं है। इसलिए संत महापुरुषों की कृपा है कि सब लोगों को, भक्तों को एक व्यवस्था में ढाल करके, परंपरा बना करके ऐसी जगह बनाते हैं जहाँ पर हम लोग बैठ करके इस पर चिंतन करते हैं। ये जीवन का सार होता है।